थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जब बर्लिन अपना प्लान समझा रहा था तो ब्रूस बोर होकर खड़ा हो जाता है और बर्लिन के फ्रिज में झांकने लगता है। उसे शैंपेन पीना पसंद था, इसलिए बर्लिन उसे कहता है कि देरी किस बात की, बोतल खोलिए और पी जाइए। वो पूरी बोतल पी नहीं सकता था, लेकिन बर्लिन उसे कहता है कि प्लान समझाने में देरी हो रही है, प्लीज बोतल को खोलिए और उसको पीना शुरू कीजिए। फिर वो जबरदस्ती ब्रूस को पूरी बोतल पिला देता है और कहता है कि ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है जिसमें ध्यान ना दोगे तो ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये हमारा क्लासरूम है, इसमें हम एक प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी से भी गलती होती है तो सजा के तौर पर उसको फ्रांस की जेल में 16 साल बिताने पड़ेंगे। अगर किसी ने भी इस प्लान पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपने बाकी साथियों की जिंदगी भी खतरे में डाल देगा। बर्लिन कहता है कि एक और शख्स है जिन्होंने हमारे साथ बहुत चोरियां की है। उनका मानना है कि चोरी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी एक किताब है। कैमरन पूछती है तो वो हमारे साथ इस चोरी में क्यों नहीं है। बर्लिन बताता है कि वो इस समय किसी दूसरी चोरी को प्लान कर रहे हैं और वो चोरी भी बहुत लाजवाब होने वाली है। बर्लिन इस समय प्रोफेसर की बात कर रहा था। बर्लिन कहता है कि हमने इस चोरी में तजुर्बेकार चोर इसलिए नहीं लिए क्योंकि तजुर्बे के साथ आता है घमंड और घमंड सिर्फ हम पर जचता है। अब मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतर चोर बनाऊंगा। हम वो चोर हैं जो महंगे महंगे कपड़े पहनकर महंगे महंगे 5 स्टार होटल के कमरे के अंदर प्लान बनाते हैं, ना कि काले पीले कपड़े पहनकर झुग्गी बस्तियों में प्लान बनाते हैं। कल को अगर गोली भी खानी पड़े तो 5 खूबसूरत लाशें गिरेंगी आप लोगों की। फिर पूछने पर कैला बताती है कि मैं उनके खाली कमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लूप पर चला दूंगी। कैमरन और रॉय फिर से अपने कपड़े बदलकर अंदर जाएंगे। फिर हम तिजोरी के पीछे वाले चैम्बर को काटेंगे जिसने सभी दीवारों को आपस में जोड़ कर रखा है। ये 7 टन की स्टील की दीवार होगी जिसको काटने में हम यूज करेंगे ऐसे धागे जो हीरे जैसी सफाई से काटता है। वो 130 फीट पर सेकंड की रफ्तार से चीजों को काट सकता है। ये हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन कटर होगा। फिर हम एक क्रेन के जरिए दीवार को ऊपर उठाएंगे जैसे गैराज का दरवाजा उठाया जाता है। फिर हम जाएंगे उस खूबसूरत तिजोरी के अंदर। जब वे तिजोरी के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये बात जानकर बर्लिन बहुत खुश होता है। वो कहता है कि जैसे ही यहाँ पर आखिरी गहना रखा जाएगा हम सब फिर से लौटेंगे, तब तक हम पेरिस के मजे लूटेंगे। फिर बर्लिन कैमिल के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। कैमिल उसे अपने साथ बाथरूम में चलने के लिए कहती है और जैसे ही वो जाने लगती है वो देखती है कि वहाँ उसका हस्बैंड भी मौजूद था। फिर वो डर जाती है और वापिस आकर बर्लिन को बताती है। बर्लिन कहता है कि आप जाकर उनसे मिलिए और उन्हें कहिए कि मैं यहाँ एक आर्ट डीलर से मिलने आई थी, लेकिन वो बहुत ही कमीना और बदतमीज है, आपको चलकर उनसे बात करनी होगी। फिर वो जाकर अपने हस्बैंड को बुला कर लाती है। फिर बर्लिन कहता है कि सॉरी मैडम, अगर आपको हमसे बात करने में तकलीफ हो रही है तो हम चले जाते हैं। आपको यूं किसी को बीच में लाना नहीं चाहिए, हम बहुत बड़े आर्ट डीलर हैं। फिर मार्क बर्लिन को कहता है कि चुप कर सड़क छाप, औकात से ज्यादा बोल गया तू। बर्लिन का दिल तो कर रहा था कि फोक उठाकर उसका काम तमाम कर दूं, लेकिन वो गुस्सा पी जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भी बर्लिन का कैमिल से मिलना जुलना जारी रहता है। कैमिल अपना हर पल बर्लिन के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन अपने पति को धोखा देने के कारण उसको बुरा भी लग रहा था। ठीक उसी समय बर्लिन के 5 साथी कहीं पर बैठकर अपनी शाम एंजॉय कर रहे थे। सब लोग ब्रूस को शैंपेन पीने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो कहता है कि शैंपेन अब मेरे दिल से उतर गई है। तभी डेमियन की वाइफ का फोन आता है। वो कहता है कि इस समय मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ, जैसे ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा हम फिर से पेरिस घूमने आएंगे जैसे 20 साल पहले आए थे। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अब हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है क्योंकि तुम्हारे इंटरनेशनल कोर्सेज और तुम्हारी क्लासेस खत्म ही नहीं होती। अब डेमियन की वाइफ अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ नहीं बिताना चाहती थी और ये बात सुनकर डेमियन टूट जाता है। उसकी वाइफ उसे अब से फोन ना करने के लिए कहती है। फिर जब वो वापस टेबल पर जाता है तो सब लोग उसे बार में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डेमियन मना कर देता है। कैमरन समझ जाती है कि जरूर कोई बात हुई है, इसलिए वो भी डेमियन के साथ यहीं पर रुकने का फैसला करती है। फिर बार में जाते समय ब्रूस कहता है, मैंने जिससे बाइक ली थी वो दिन भर मुझे कॉल करते हैं, कम से कम ये तो बता दो कि मेरी बाइक कहाँ है। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने बाइक वापस नहीं की तो वो मेरा पासपोर्ट पुलिस को दे देंगे। मेरा पासपोर्ट चाहे नकली था लेकिन उस पर लगी फोटो असली है। कैला कहती है कि फेस रिकॉग्निशन के जरिए वो पता लगा लेंगे कि ये कौन है। फिर रॉय बताता है कि वो बाइक पादरी के गुंडों के पास है। तभी रात को कैमरन डेमियन से पूछती है, क्या आपका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है? वो कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। फिर कैमरन कहती है, हो सकता है उनको नया प्यार मिल गया हो, इसलिए शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन सही भी हो सकती हूँ। डेमियन कहता है, तुम अपना पिज्जा खाओ, इस बात को यहीं पर बंद कर दो। कैमरन इन हालातों से गुजर चुकी थी
इसलिए वो रोने लगती है। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमिल एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर चुके थे जो एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। उसके बाद वो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, तभी कैमिल के फोन पर मार्क का फोन आता है। वो पूछता है क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जब मैं घर आया तो तुम्हारा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने तुम्हारे सारे लव मेल्स पढ़ लिए हैं कि वो तुम्हें किस तरह से खास महसूस कराता है जो मैं तुम्हें सालों से नहीं करा पाया। उसका नाम पढ़कर मुझे पता चल गया कि वो वही रेस्टोरेंट वाला आदमी है। कैमिल कहती है मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। फिर वो ये बात बर्लिन को बताती है। फिर वहां से बाहर जाकर बर्लिन कहता है साला हमें सड़क छाप कह रहा था, अब पता चलेगा सड़क पर कौन है। आज वो बहुत खुश था। वो बाहर जाकर बहुत खुशी मनाता है। दूसरी तरफ डैमियन कैमरन को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि तुम सही थी, उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर वो कैमरन को अपनी वाइफ की तस्वीरें दिखाता है और उसमें से कोई भी सेल्फी नहीं थी। हर तस्वीर में कोई ना कोई उसके साथ था जिसने वो तस्वीरें खींची थी। डैमियन जीनियस तो था ही, इसलिए वो हर चीज पर बारीकी से गौर करता है और बताता है कि एक जैकल 70 नाम का यूजर है जिसने मेरी वाइफ की हर पोस्ट को लाइक किया है और हर पोस्ट पे कमेंट भी करता है। फिर जब उसने कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पिछले 10 महीनों से हर रोज उसकी वाइफ एक नंबर पर घंटों बातें करती है और वो भी जब डैमियन घर पर नहीं होता। फिर कैमरन डैमियन को कहती है होश में आइए, सारे गहने आ चुके हैं, कल उन पर लेबल्स लगाए जाएंगे और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसका मतलब हमें चोरी आज ही करनी होगी। फिर रॉय बर्लिन के पास फोन करके उसे सारी बात बताता है। बर्लिन कहता है कि हमें अभी फोन रखना होगा, आप बंदोबस्त कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। फिर जब वो वापस कैमिल के पास जाता है तो कैमिल उसे बताती है कि मैंने मार्क को सब कुछ बता दिया है। बर्लिन पूछता है फिर उन्होंने क्या कहा? कैमिल बताती है कि मार्क ने कहा है मैं तुम दोनों को मिलने जुलने से नहीं रोकूंगा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी उसके फोन पर डैमियन का फोन आता है लेकिन वो फोन कट कर देता है। फिर कैमिल कहती है कि मुझे माफ करना, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची हो तो मैं मार्क को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर बर्लिन कहता है आपने हमें गुमराह किया है। कैमिल बताती है कि मार्क पिछले 3 हफ्ते से ये सोच रहा है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए और मैं सालों से उसे ये बात कह रही हूँ, पर उसके पास कभी वक्त ही नहीं था और अब जब उसे ये वक्त मिला है तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। फिर बर्लिन कहता है इस पूरे वाक्य से हम हिल गए हैं, इसलिए हमें खुद से बातें करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं दूसरा रूम बुक करवा रहा हूँ, कल सुबह मिलते हैं। फिर बर्लिन वहाँ से निकलकर सीधा चर्च जाता है। वो रॉय को कहता है कि हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। रॉय पूछता है आप ठीक तो है ना सर? बर्लिन कहता है हम उसके दूसरे खिलौने बनकर रह गए। वो प्यार तो हमसे करती है लेकिन जिंदगी अपने पति के साथ ही जीना चाहती है। हम सिर्फ उसके जिस्म की प्यास बुझाने वाले यार बनकर रह गए, या इससे भी बुरा कोई लफ्ज हो तो वो बन गए। उस सड़क छाप इंसान ने हमें अपनी पत्नी से प्यार करने का लाइसेंस दे दिया है और थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों के मुंह पर। उसे जैसे ही हमारे प्यार के बारे में पता चला उसने अपना हुक्म का पत्ता खोल दिया। उसे अचानक से बाप बनने की इच्छा होने लगी। फिर वो रॉय को एसीटोन और प्योर ब्लीच का इंतजाम करने के लिए कहता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि मार्क को नहीं पता था उसने किसके साथ पंगा लिया है। मैं वो अजगर हूँ जो उसको जिंदा निगल जाएगा। रॉय ने बर्लिन को इतना गुस्से में पहली बार देखा था, इसलिए उसे डर लगने लगा था।